सब्सक्राइब कीजिए ग्रीन गोल्ड एग्री फार्मिंग चैनल को। साथ ही नोटिफिकेशन बेल प्रेस कीजिए और एग्रीकल्चर से रिलेटेड सारे वीडियोस सबसे पहले देखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ग्रीन गोल्ड एग्री फार्मिंग चैनल में। तो दोस्तों, बताने में आपको खुशी हो रही कि जल्दी ही हमारा जो चैनल है ग्रीन गोल्ड एग्री फार्मिंग जल्दी ही मोनेटाइज होने वाला है, यानी कि जो क्राइटेरिया है वो पूरा कर दिया है। एक्चुअली ये जो हमारा चैनल है स्टार्ट हुआ था फरवरी में और अब है जुलाई, यानी कि 6 महीने में लगभग 5 महीने में 4.5 से 5 महीने में पूरा क्राइटेरिया पूरा हो चुका है। तो बेसिकली मैं आपको थैंक्स बोलना चाहूँगा सभी फार्मर्स को जो अच्छी तरह से चैनल देखते हैं। बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस आपको मिलते हैं और इन्फॉर्मेशन भी अच्छी मिलती है। तो चलिए आज हम ये देखने वाले हैं कि जो बंजर ज़मीन है जिसमें कुछ उगता नहीं है या फिर बहुत उसका पीएच हाई है, तो ऐसे ज़मीन हम उपजाऊ कैसे कर सकते हैं, या फिर जो हमें प्रोडक्शन लेना है ज़मीन में, या फिर जो अनाज हमें लगाना है तो उसे हम कैसे उसका प्रोडक्शन कैसे बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को जल्दी से जाके सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सभी आपको मिलते रहे और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो आपको रोज देखने को मिले। तो वीडियो शुरू से शुरू करते हैं। और एक बात ये जान लीजिए कि जब भी आप मेरा वीडियो देख रहे होंगे, कौन सा कोई भी वीडियो हो, वो शुरू से लेकर एंड तक देखिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो आपको समझना जरूरी है। तो सबसे पहले जमीन बहुत सारी टाइप्स की होती है जिनमें जो कि उपजाऊ नहीं होती है। कुछ जमीन ऐसे होती है कि जो बहुत सालों से ऐसे ही पड़ी हुई होती है जिसमें आप कोई कुछ भी नहीं करते हो, या फिर उसमें कोई इंटर क्रॉपिंग वगैरह कुछ नहीं करते हो। तो एक जमीन ऐसी। दूसरी ऐसी कि जिसमें बारिश के बाद जो बाढ़ आती है या फिर जो पानी आता है वो उसका वो इरोज नहीं होता है, इरोजन नहीं होता है, यानी कि जो पानी होता है वो पूरा जाता नहीं है, पानी वैसा का वैसा ही रहता है जैसा कि क्ले सॉइल में होता है। उसके बाद ऐसी ज़मीन जो आपने बहुत सारे फर्टिलाइजर्स यूज कर करके उसकी जो सॉल्ट लेवल है वो सॉल्ट लेवल बढ़ाइए। तो ये सॉल्ट लेवल कंट्रोल करने में कैसे करना है, या फिर उसकी सॉल्ट लेवल कम कैसे करेंगे, और जो अनाज आप उसमें उगाएंगे या फिर जो आप उसमें प्रोडक्शन लेंगे तो उसका प्रोडक्ट कैसे बढ़ाना है, उसकी क्वालिटी मेंटेन कैसे करनी है, तो ये बताऊंगा। तो इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है या फिर सिंपल सा एक सॉल्यूशन है जिसका नाम है जिप्सम। तो अब जिप्सम क्या है तो ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो जिप्सम यानी कि कैल्शियम सल्फेट है, Ca2SO4 जो कि CaSO4 जो हम बोल सकते हैं। तो जिप्सम जब भी हम जमीन में डाल देते हैं, यानी कि अपने सॉइल के साथ जब भी रिएक्शन होती है, तो CaSO4 की रिएक्शन होती है पानी और जो हमारे जमीन में नमक की मात्रा है यानी कि सॉल्ट है, तो सॉल्ट के साथ और पानी के साथ इसकी रिएक्शन होती है। तो अब जो भी लोग 12th साइंस किए हैं या फिर जो वेल एजुकेटेड लोग हैं वो समझ जाएंगे कि CaSO4 की जो रिएक्शन होती है H2O के साथ, ट्वाइस ऑफ H2O, और उसके साथ जब हम पानी अपने जमीन में छोड़ देते हैं तो जमीन में जो नमक होता है तो नमक के साथ भी इसकी रिएक्शन होती है, यानी कि NaCl। तो जब CaSO4 की H2O के साथ और NaCl के साथ जब भी इसकी रिएक्शन होती है तब हमें कैल्शियम आगे आपको देखने को मिलता है, यानी कि कैल्शियम सल्फेट। तो जहाँ पे आपका जो नमक होता है तो नमक इसमें नील होता है, क्लोरीन आगे जाके इवॉल्व होता है, यानी कि जो नमक की मात्रा है वो पूरी तरह से नील हो जाती है और उसमें आपको मिलता है कैल्शियम सल्फेट, यानी कैल्शियम मिलता है आपको उसके आप देखने के लिए। तो ये कैल्शियम की वजह से, यानी कि एक तरह का न्यूट्रिएंट आपको जो आपके क्रॉप को चाहिए कैल्शियम की तरह, तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट, फास्फोरस, पोटैश, तो ऐसे मात्रा आपको आपकी ज़मीन में मिलती है। यानी कि जब भी ये सॉल्ट माइनस होता है तो आप इस ज़मीन में उपजाऊ कर सकते हैं या फिर ये उपजाऊ हो जाती है। यानी कि जब भी आप जिप्सम यूज़ करेंगे तो जो आपकी ज़मीन में जो सॉल्ट है, जो सॉल्ट की परसेंटेज है वो पूरी तरह से नील हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी कि आप उस ज़मीन में फिर से कुछ भी उगा सकते हैं। और जिस ज़मीन में आपका पानी नहीं जाता है, पानी पूरी तरह से इरोज नहीं होता है, तो ये पूरी तरह से हो जाएगा। जो ज़मीन बहुत जिसे आप चिकना बोलते हैं, जो कि चिपचिपी होती है,
तो ये चिपचिपी नहीं होगी, पूरी तरह से ड्राई होगी और अच्छी होगी। तो ये इसकी जिप्सम की जो मात्रा है ये आपको पर एकड़ में कम से कम 2 टन से लेकर 4 टन तक डालनी है, जो कि 1 एकड़ के लिए मीडियम है। अगर आप किसी ऐसी ज़मीन है जो कि जिसकी पीएच लेवल थोड़ी सी ज़्यादा है, तो इसमें आप लगभग 500 किलो या फिर 500 किलो से लेकर 700 किलो तक डाल सकते हैं, सिर्फ आपका प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। तो अब ये जिप्सम जो है वो आपको कहाँ पे मिलेगा या फिर आप ये कैसे ला सकते हैं, तो ये भी मैं बताऊंगा। तो आपका जो तहसील का जो पंचायत समिति होती है, पंचायत समिति में आप इसकी इंक्वायरी कर सकते हैं या फिर इसकी ऑर्डर दे सकते हैं, क्योंकि जो जिप्सम है ये सिर्फ वहाँ पे ही मिलता है, या फिर जो इंडस्ट्री जो जिप्सम तैयार करती है सिर्फ वहीं पे मिलेगा। आप ऐसे किसी फर्टिलाइजर की दुकान में जाएंगे तो ये आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा, कोई देगा भी नहीं और किसी को शायद पता भी नहीं होगा। तो ये जिप्सम बेसिकली बहुत कम कॉस्ट होती है इसकी, लगभग 130 से लेके 150 या फिर 250 पर 50 kg का बैग आता है। तो यानी कि ये बहुत कॉस्टली नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं कि जो बंजर ज़मीन है उसे उपजाऊ बनाने के लिए दूसरे ज़मीन से माटी खुदा कर उस ज़मीन में डाल देते हैं, तो इसमें बहुत सारा कॉस्टिंग जाता है, 50-60 हज़ार रुपये खर्चा हो जाता है। लेकिन अगर आप जिप्सम डालेंगे तो 10-15 हज़ार रुपये में आपकी पूरी ज़मीन अच्छी हो जाएगी। और जिप्सम बहुत सारे लोगों ने डाला है जिसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। अगर आप भी बनाना चाहते हैं तो पहले सिर्फ 1 एकड़ में करके देखिए और 1 साल में आप मुझे बता देंगे कि जिप्सम से की वजह से आपको क्या इफेक्ट मिला है, क्या रिजल्ट मिला है। तो ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा है। अगर आप बंजर ज़मीन को उपजाऊ बनाना चाहते हैं तो 10-15 हज़ार में भी बना सकते हैं जिप्सम डाल के। तो ये ज़रूर बनाइए, अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे, प्रोडक्शन अच्छा मिलेगा और खर्चे भी बहुत कम होगा। तो ऐसे ही अच्छे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट ज़रूर करना और लाइक ज़रूर करना अगर वीडियो अच्छी लगी हो। इसके अलावा अगर कोई और प्रॉब्लम्स हो तो कमेंट कर सकते हो। तब तक के लिए धन्यवाद।